खबर आपको बता दें, मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुकेश सहनी ने यह बयान दिया है। प्रत्याशियों के लिए प्रसार करूंगा, राज्यसभा नहीं डिप्टी सीएम बनना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करूंगा, क्योंकि उन्हें राज्यसभा नहीं डिप्टी सीएम बनना है। मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ा। आशुतोष, देखिए, जहां एक तरफ महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान बनी रही, इधर पहले फेज के नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। आज फाइनल डेट था, यानी कि 17 अक्टूबर वो दिन था जब पहले फेज के लिए नामांकन होना था। दूसरी तरफ अब मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बार चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। जो इतनी माथापच्ची कर रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर, अब जब आखिरी दौर आया तो कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें डिप्टी सीएम भी बनना है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम थे, विधान परिषद से डिप्टी सीएम थे, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने चुनाव में जाना बेहतर समझा। अब वो चुनाव भी लड़ रहे हैं तारापुर से। तो ऐसे में अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनना था तो उन्हें भी चुनावी मैदान में आना चाहिए था। हालांकि अब तक जो आकलन दिख रहा है, उस आकलन के मुताबिक मुकेश सहनी ये सोच रहे हैं कि विधान परिषद की एक सीट अगर मिल जाती है तो अगर उनके पास विधायकों की संख्या रहती है तो वो ऐसे भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। उसके लिए चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि मुकेश सहनी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले चरण का जो नॉमिनेशन है वो खत्म हो चुका है, और ये माना जा रहा था कि नॉमिनेशन से पहले बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आरजेडी की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई, मुकेश सहनी की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई। कांग्रेस ने 12 सीटों पर अभी अपने कैंडिडेट्स को छोड़ रखा है, यानी वहाँ पर अभी तक कांग्रेस ने नाम की घोषणा नहीं की है। तो महागठबंधन में जो स्थितियां दिख रही हैं वो स्पष्ट तौर पर स्थिति दिख रही है कि बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले हमने आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से भी बात किया था, नवल किशोर यादव। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी हम लोग कैंडिडेट तलाश रहे हैं उस सीट पर, जो सीटें फंसी हुई लग रही हैं या जो सीटें बच गई हैं वहाँ पर उम्मीदवारों की तलाश है, और सटीक उम्मीदवार मिलते ही हम लोग नामों की घोषणा कर देंगे। तो अभी तक कैंडिडेट खोजने का काम चल रहा है महागठबंधन में। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं असित नाथ तिवारी। जब उनसे ये सवाल लिया गया कि भाई इतनी सारी पेच फंसी हुई है, आप लालगंज के सीट की बात कर लें, वहाँ पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, अब आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी नॉमिनेशन हुआ है, यानी दोनों तरफ से, दो महागठबंधन में दो तरफ से अगर नॉमिनेशन हो चुका है तो नॉमिनेशन वापस लेने की भी तारीख बची हुई है, तो इसलिए नॉमिनेशन वापस भी हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने एक और संकेत दिए कि अगर नॉमिनेशन वापस नहीं होता है तो कई जगहों पर दोस्ताना संघर्ष की भी स्थितियां हैं। यानी कांग्रेस निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये चुनाव दिन प्रतिदिन और रोमांचक होता चला जाएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बातें सामने भले ही ना आई हो, लेकिन अब अंदर खाने ये बात चल रही है कि कई विधानसभा सीटों पर दोस्ताना संघर्ष यानी कि फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल सकता है। आशुतोष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।